साथियों, मैं आज आपके सामने एक छोटी क्या कहूँ, मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए आपके सामने और मुझे एक बात आपसे करनी थी कि ये जो मज़दूरों का एक जो वो चल रहा है कि हमारे मज़दूर भाई जो हैं निकल पड़े हैं। जानते हैं वो क्यों निकल पड़े हैं? वो भूख से निकल पड़े हैं। वो जो माएँ अपने बच्चों को लेके निकल रही हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक महिला एक सूटकेस पे एक बच्चा एक सूटकेस पे लटका हुआ है और उसको घसीटती हुई लेके जा रही है। आप सोचिए कि माँ अपने बच्चों को आराम देना चाहती है, लेकिन आज क्या दौर आ गया है? क्या ये इंसान नहीं है? ये मज़दूर तबका क्या इंसान नहीं रह गया है? क्या है? क्या सरकार क्या सोच रही है इनके बारे में? जगह जगह पे इनके साथ हमेशा जुल्म होता चला जा रहा है। मतलब आज भी इनके साथ जुल्म हो रहा है। कहते हैं कि जुल्म तो इनके ऊपर हमेशा ही होता रहा। कभी इनसे लोग काम कराते हैं, इनको पैसे नहीं देते हैं, और कभी कुछ रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन अब तो साहब हद हो गई है कि अब ये ऐसा वो आ गया है कि ये लोग अपने घरों से, अपने जगह से निकल पड़े हैं, क्योंकि ये बेचारे अपने घर कहाँ रहते हैं, ये गांव के रहने वाले होते हैं। और ये निकल के जो शहरों का में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनी होती हैं, उन्हें कौन बनाता है भाई साहब? उन्हें बनाने वाला एक मज़दूर होता है। ये मज़दूर ही होता है जिनके हाथ से ये फ्लैट बनते हैं, ये मकान बनते हैं, संसद बनता है जिसमें लोग पॉलिटिक्स करते हैं। जो मकान होता है, आलीशान बिल्डिंगें बनती हैं, हमारे नेता लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब इन पे मुसीबत आई है तो आज हमारे कोई भी नेता ज़मीन स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ झुंझुना देने का काम करते हैं। क्या मेरे मोदी जी ऑनलाइन आएंगे और बोलेंगे कि आत्मनिर्भर हो जाओ? भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ मोदी जी, आप ये बताइए, हमारा मज़दूर तबका जो है वो हमेशा ही आत्मनिर्भर ही था, क्योंकि वो अगर आत्मनिर्भर ना होता तो वो आप जैसी आपके रहने लायक जो इमारतें बनी हैं, जिसमें आप रहते हैं, या जिस जगह पे आप मीटिंग्स करते हैं, जो फ्लैट, जो ऑफिस, जो दफ्तर बने हैं, वो इन्होंने ही बनाए हैं। तो ये हमेशा आत्मनिर्भर ही हैं। ये आत्मनिर्भर नहीं है तो क्या है कि इन्होंने आपकी ट्रेन का सहारा नहीं देखा। ये निकल पड़े और चल दिए अपनी जानिब की। हमें अपने वतन जाना है, हमें अपने गांव जाना है। अरे भाई, आप इतना तो कर सकते हैं कि बहनों बहनों कहते रहते हैं, बहनों बहनों करके आपने इस हालत पे ला के खड़ा कर दिया हिंदुस्तान पे को। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि कोरोना एक बीमारी है, महामारी है, लेकिन इस महामारी से भी बड़ी महामारी भूख है, क्योंकि ये भूख नहीं समझती है। जब बच्चे दूध मांगते होंगे ना, जब मज़दूरों के जो बच्चे जो खाना मांगते होंगे ना, तो उनको कुछ समझ नहीं आता होगा। वो तो रोज़ 100 रुपये कमाने वाले, 200 रुपये कमाने वाले लोग सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल कर अपने गांव से दूर आपके शहरों का निर्माण करते थे और आपके लिए शहर बनाते थे, घर बनाते थे, फ्लैट बनाते थे और अपने उसी झोपड़ी में बड़े आराम से रहते थे। आज जो आप राजनीति करते हैं ना, उसमें भी उन्हीं का हक़ है। उन्होंने ही आपको अपने ऊपर राजनीति करने का मौका दिया, उन्होंने ही आपको चुना है जिस पर आप राजनीति करते हो। आपको पता है साहिब कि औरंगाबाद में जो अभी कुछ मज़दूर चलते चलते पैदल ट्रेन की पटरियों पे जो चल रहे थे, वो थक गए थे, थक के पटरियों पे सो गए थे। अरे आप जानते हैं ना साहब कि नींद क्या चीज़ होती है? नींद एक ऐसी चीज़ होती है कि जब कभी आदमी चलते चलते थक जाता होगा, आप खुद कभी महसूस करिए। मैं अपने मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी एक बार खुद के ऊपर ये चीज़ रख के सोचिए कि अगर आपको मीलों पैदल चलना पड़े और उसके बाद आपका क्या हाल होगा। इसी तरह सोचिए कि वो मासूम मज़लूम मज़दूर जो कि मीलों पैदल चलते चलते थक गए, जब थक गए तो वो पटरियों पे सो गए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि लॉकडाउन है तो ट्रेनें नहीं चल रही हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि मालगाड़ी आएगी और उन्हें रौंद कर निकल जाएगी। जो ट्रेन की पटरियों पे वो मर गए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इन मज़लूमों के खूनों का ज़िम्मेदार है? जो इतने खून बह रहे हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? आज एक हादसा हुआ है अरैया में, जिसमें 24 लोग मर गए, न जाने कितने घायल हो गए। क्या इन सारी वारदात का ज़िम्मेदार कौन है? क्या कर रहे हैं साहिब आप? मैं अपने मोदी जी, योगी जी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बोल बचन के साथ मत जाइए। अब भी वक्त है, जनता के साथ आइए, क्योंकि ये हालात
आपने या किसी ने नहीं पैदा किया, ये हालात ऊपर वाले ने पैदा कर दिए हैं कि एक बीमारी भेज दी है, वो भी एक जिसको कोविड-19 का नाम दिया जाता है, जिसको कोरोना का नाम दिया जाता है।